फिजिक्स में इंडिविजुअल कॉन्सेप्ट्स का बहुत इम्पोर्टेंस है। कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट हैं, इंडिविजुअल टॉपिक्स हैं जिनको हमें अलग से ही सीखना है और सीखना चाहिए। लेकिन जैसे आप उस टॉपिक्स को पढ़ते हैं उसके ऊपर जो रेलिवेंट न्यूमेरिकल्स है वो भी ज़रूर करने चाहिए। इसी बात को ध्यान में रख के हमने अपने फिजिक्स फोरम में एक सीक्वेंस शुरू किया है स्पेशल टॉपिक्स का। इसके पहले वाली क्लास में मैंने आपको एक स्पेशल टॉपिक मिड एयर कोलिजन जिसमें प्रोजेक्टाइल को बताया था कि जब वो कोलाइड करते हैं तो क्या कंडीशन होता है और वो कितने देर के बाद एक दूसरे को मिलते हैं, वो टाइमिंग भी हमने निकाल के दिखाई थी। आई होप कि वो लेक्चर आपको समझ में आया होगा। इस लेक्चर में हम लोग उसी तरह एक नया कॉन्सेप्ट ले रहे हैं रिलेटिव मोशन का। रिलेटिव मोशन जो है मेनली फिजिक्स जो पढ़ते हैं बच्चे उनको थोड़ा सा मुश्किल लगता है, जैसे मैंने क्लास टीचिंग में बच्चों से बात करके ये पता किया। तो रिलेटिव मोशन में बहुत बच्चे ये सीक्वेंस में देते हैं कि सर 1D रिलेटिव है या 2D रिलेटिव है। तो यहाँ भी उसी तरह से हम लोग कुछ इस तरह से सीखेंगे कि रिलेटिव मोशन को 1D और 2D से कोई मतलब नहीं रह जाए। हमको एक जनरल कॉन्सेप्ट लेना है ताकि हर तरह के प्रॉब्लम्स को आप क्रैक कर दें। तो हम लोग सबसे पहले समझते हैं कि रिलेटिव मोशन होता क्या है। रिलेटिव मोशन जो है वो नहीं क्या होता है ये पहले देखिए। किसी चीज को अगर आप ग्राउंड से ऑब्जर्व करते हैं तो उसको हम लोग एब्सोल्यूट मोशन कहते हैं, हालांकि वो भी रिलेटिव मोशन है। किसके रेस्पेक्ट में? ग्राउंड के रेस्पेक्ट में। अगर हम लोग एब्सोल्यूट सेंस में बात करें तो नो मोशन इज एब्सोल्यूट मोशन, एवरी मोशन इज अ रिलेटिव मोशन। लेकिन ग्राउंड के रेस्पेक्ट में किसी भी मोशन को हम लोग रिलेटिव मोशन के कैटेगरी में आमतौर पर नहीं रखते हैं। रिलेटिव मोशन उसी को कहते हैं जो हम लोग किसी और ऑब्जेक्ट के ऊपर बैठ के किसी और ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो इसी को सिलसिले में हम लोगों ने देखा है कि रिलेटिव मोशन में दो बातें जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली बात जो है वो बात है ऑब्जर्वर। ये बात जो है आपके लिए इम्पोर्टेंट है, वो है ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर जो है वो क्या होगा? मोशन में होगा। ऑब्जर्वर विल बी इन मोशन। और दूसरी जो बात है इम्पोर्टेंट वो है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट भी जो होगा वो किस में होगा? मोशन में होगा। ऑब्जर्वर क्या करेगा? ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व करेगा। अगर मान लो कि यहाँ ऑब्जर्वर जो है ए है और ऑब्जेक्ट बी है, तो इसको कैसे लिखेंगे? वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू हाउ मच? ए। इसको पढ़ेंगे रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू क्या? ए। हमेशा याद रखिएगा ये जो ऊपर वाला है ये ऑब्जेक्ट होता है और जो नीचे वाला होता है वो ऑब्जर्वर होता है। ये हमारा हमेशा ऑब्जर्वर रहेगा, ठीक है। तो ये हमारा रिलेटिव मोशन में अगर ए ऑब्लिक बी लिखेंगे, तो अगर हम लोग वेलोसिटी ऑफ ए ऑब्लिक बी लिखते हैं तो इसमें ए क्या है? आपका ऑब्जेक्ट। हमेशा ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व किया जाता है और ऑब्जर्वर जो है उसको ऑब्जर्व करता है, इसलिए ये क्या हमारा ऑब्जर्वर। तो दो बातें आपको ध्यान रखनी है कि रिलेटिव मोशन में एक ऑब्जेक्ट है और दूसरा ऑब्जर्वर है। और हमेशा रिलेटिव वेलोसिटी जो है वो ऑब्जेक्ट कह दिया जाता है किसके रिस्पेक्ट में? ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में। अब आपको इसके लिए वेक्टर आनी चाहिए। तो हम लोग सबसे पहले जो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, ये जो वेक्टर है इसको कैसे लिखेंगे? इट इज वी ए वेक्टर माइनस व्हाट? वी वी वेक्टर। अब ये किसका है? वेलोसिटी किसका है? ये याद रखिए ये स्पीड नहीं है, ये वेलोसिटी है। वेलोसिटी जिसमें डायरेक्शन भी। वेलोसिटी ऑफ क्या है? ऑब्जेक्ट आएगा। और ये आपका क्या है? वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर आएगा। वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर आएगा। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी आती है और ये पूरा का पूरा जो आपका जो पैटर्न है ये स्केलर नहीं है, ये क्या है? वेक्टर है।
आप पूछेंगे कि इसका अगर हम मैग्नीट्यूड निकालना चाहें वी ए वेक्टर और माइनस वी बी वेक्टर का अगर आप मैग्नीट्यूड निकालना चाहें तो आपको पैरेललोग्राम लॉ आना चाहिए। वो क्या है? वी ए स्क्वायर प्लस वी बी स्क्वायर प्लस टू वी ए वी बी कॉस थीटा, और इसके ऊपर हम लोग क्या डाल देंगे? रूट डाल देंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो एंगल है वो क्या है? एंगल है बिटवीन बिटवीन वी ए वेक्टर एंड वी बी, नहीं, माइनस वी बी वेक्टर। याद रखिएगा, अगर ये वी ए वेक्टर प्लस वी बी वेक्टर होता तो एंगल वी ए और वी बी का होता, लेकिन चूंकि ये वी ए वेक्टर माइनस वी बी वेक्टर है तो एंगल हमेशा वी ए और वी बी का नहीं लेना है, हमेशा वी ए और माइनस वी बी का लेना है। इसके लिए हम लोग अब केस बनाते हैं। अगर डिफरेंट केस में देखेंगे तो ये वन डायमेंशन और टू डायमेंशन दोनों उसमें कवर हो जाएगा। देखते हैं वन बाय वन केस बना के इसमें। सबसे पहले हम लोग इसका करते हैं केस वन। ये हमारा केस वन। व्हेन टू बॉडीज, या टू बॉडीज क्यों हम लोग ऐसा लिखें? व्हेन ऑब्जेक्ट्स एंड ऑब्जर्वर आर इन सेम डायरेक्शन। ऑब्वियसली ये वन डायमेंशन मोशन हो गया। यानी कि हम लोगों को क्या करना है कि एक ऑब्जर्वर, किसी भी एक को ऑब्जेक्ट मान लीजिए, ठीक है ना? तो एक आप ले लीजिए, क्या, यहाँ पर एक आप कोई एक ऑब्जर्वर या ऑब्जेक्ट ले लीजिए। पहले हम लोगों ने क्या कर लिया? दो एरो बना दिया। अब हम लोग डिसाइड कर लेंगे किसको ऑब्जेक्ट लेना है, किसको ऑब्जर्वर लेना है, ये आप डिसाइड कर सकते हैं। दूसरा आपने ये ले लिया, ठीक है ना? तो यहाँ पर हमारा ये वी ए वेक्टर है और ये आपका क्या है? वी बी वेक्टर। अब आपको वेलोसिटी निकालना है किसका? ए का। किसके रिस्पेक्ट में? बी के रिस्पेक्ट में। इसका मतलब क्या हुआ? बी क्या हो गया? ऑब्जर्वर हो गया, बताया था ना नीचे वाला। और ये आपका क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। यानी कि ऑब्जर्वर इस पर बैठा हुआ है और इस चीज को देख रहा है, वो ऑब्जेक्ट को देख रहा है। तो आप देख सकते हैं कि वी ए वेक्टर को यहाँ पर हम लोग वी ए आई कैप लिख सकते हैं, एक्स एक्सिस की तरफ यूनिट वेक्टर ले लिया। वी बी वेक्टर को हम लोग चाहें तो वी बी आई कैप लिख सकते हैं। तो हमारा बाय डेफिनेशन वी ए ऑब्लिक बी, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, ये कितना हो गया? वी ए वेक्टर माइनस वी बी वेक्टर। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं वी ए आई कैप माइनस वी बी क्या? आई कैप। तो अगर इसको ऐसा लिखेंगे तो ये हमारा हो जाएगा वी ए माइनस वी बी, और इन ब्रैकेट जो हो गया वो क्या हो गया? आई कैप। अगर आप मैग्नीट्यूड अब निकालना चाहेंगे किसका? रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ विद रिस्पेक्ट ए विद रिस्पेक्ट टू बी का, तो अब ये मैग्नीट्यूड आपका स्केलर सेंस में आ गया। अब ये जो सेंस इसका है वो स्केलर है, यानी कि वन माइनस अदर जो होता है वो है। जैसे मान लो थोड़ी देर के लिए कि ये जो वीबी है वो मान लो 30 मीटर पर सेकेंड और ऑब्जेक्ट जो है वो 20 मीटर पर सेकेंड है। ये दोनों रोड पे एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, यानी कि जो कार 30 मीटर पर सेकेंड है उस पर ऑब्जर्वर बैठा है, और जो कार जो है 20 मीटर पर सेकेंड से चल रही है उसको वो ऑब्जर्व कर रहा है, यानी कि उसके लिए वो ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पर क्या होगा कि जो वी ए ऑब्लिक वी बी होगा वो क्या होगा? वी ए वेक्टर माइनस व्हाट? वी बी वेक्टर, विच इज इक्वल टू 20 i कैप माइनस 30 i कैप, विच इज इक्वल टू माइनस 10 i कैप। माइनस का क्या मतलब हुआ कि ऑब्जेक्ट ए जो है सीम्स टू बी गोइंग बैकवर्ड बैकवर्ड विद स्पीड
10 मीटर पर सेकेंड किसके रेस्पेक्ट में, रिस्पेक्ट टू बी। माइनस का यही मतलब है यहाँ, यानी कि अगर बी को देख रहा है, बी देख रहा है सॉरी ए को, तो ए उसको पीछे छूटता हुआ दिखाई देगा 10, क्योंकि वो खुद फास्ट है, ऑब्जेक्ट से भी फास्ट ऑब्जर्वर है। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि एक केस में हम लोग ए माइनस बी की तरह यूज कर सकते हैं इसको, कब कि जब ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जर्वर इन सेम डायरेक्शन। हम लोग नेक्स्ट केस एक लेते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट केस जो है हमारा जो होगा वो लेते हैं यहाँ पे केस नंबर 2, व्हेन ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जर्वर आर इन अपोजिट डायरेक्शन। ये भी वन डायमेंशन का केस हो गया, क्योंकि है तो इसी एक ही स्ट्रेट लाइन में, लेकिन सिर्फ क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है। अब आप ये देखिए कि ए मान लो कि ऐसे चल रहा है, ठीक है, और मान लो कि जो बी है वो उसके अपोजिट आ रहा है, बी जो है वो अपोजिट आ रहा है, ऐसे आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि ये आपका वी ए वेक्टर है, ठीक है, और ये आपका क्या है, वी बी वेक्टर है, एक दूसरे के अपोजिट में। तो वी ए वेक्टर जो हो जाएगा वो क्या होगा, वी ए आई कैप हो जाएगा, लेकिन वी बी वेक्टर क्या हो जाएगा, वो वी बी का मैग्नीट्यूड और माइनस आई कैप, क्योंकि वो नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ चल रहा है। तो यहाँ पर हम लोग फिर से अगर फॉर्मूला लगाएंगे, फॉर्मूला कभी नहीं बदलेगा, फॉर्मूला वही होगा, ए विद रिस्पेक्ट टू बी, तो फॉर्मूला तो वही लिखेंगे क्या, वी ए वेक्टर माइनस वी वेक्टर, पहले ऑब्जेक्ट बाद में ऑब्जर्वर, इज इक्वल टू वी ए की जगह क्या डालेंगे, वी ए आई कैप माइनस ऑफ माइनस वी बी आई कैप। तो ये कितना हो गया आपका, वी ए प्लस कितना हो गया, वी बी जो है वो आई कैप हो गया। तो अगर हम इसका मैग्नीट्यूड लेना चाहें, वी ए ऑब्लिक बी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड लेना चाहें वो कितने के बराबर होगा, वो वी ए प्लस वी बी के बराबर होगा। अब आप ये देख सकते हैं कि वहां वेलोसिटी सब्ट्रैक्ट हुआ था, यहाँ वेलोसिटी ऐड हो रहा है। अगर इसका एग्जांपल हम लोग देखें तो एग्जांपल में देख सकते हैं कि अगर इफ वी ए जो है वेक्टर जो है वो हमारा का मैग्नीट्यूड जो है वो 20 है, वही हटा लेते हैं जो पहले था, और वी वी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो 30 मीटर पर सेकेंड है। तो यहाँ पर वी ए ऑब्लिक बी का जो मैग्नीट्यूड होगा वो क्या होगा, वी ए प्लस वी बी हो जाएगा। तो आप लिख सकते हैं इट इज 50 मीटर पर सेकेंड। इसलिए जब आप ट्रेन पे चलते हैं तो अपोजिट डायरेक्शन की ट्रेन आपको बहुत तेज स्पीड से इसलिए चलती हुई नजर आती है कि वो आपका स्पीड भी उसमें ऐड हो जाता है। आप 20 से चल रहे हैं, 30 से चल रहे हैं, और उधर से आ रही है 20 से, तो वो आपको 20 से नहीं, एक्चुअली तो 20 से आ रही है, ग्राउंड वाले को 20 से दिखाई देगा, लेकिन आपको वो 50 से आते हुए पास करते हुए, आपको क्रॉस करते हुए दिखाई देगा। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर अब यहाँ पर भी एक चीज मैं बता दूं आपको कि यहाँ भी वेक्टर को हम स्केलर की तरह यूज करते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में है तो ऐड कर दीजिए, सेम डायरेक्शन में है तो बड़ा माइनस छोटा सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, और अपोजिट डायरेक्शन में है तो दोनों को ऐड कर दीजिए। यहाँ तक तो बड़ा आसान था रिलेटिव मोशन। रिलेटिव मोशन को थोड़ा सा डिफिकल्ट बच्चे फेस इसलिए करते हैं कि जब वो 2D में आ जाए, 2D में आएगा तो क्या होगा कि वो ए और बी एक ही डायरेक्शन में नहीं होंगे या अपोजिट डायरेक्शन में नहीं होंगे, दे विल बी मेकिंग सम एंगल विद ईच अदर। तो हम लोग इसको क्या देखते हैं, केस 3 में देखते हैं। यहां पर हम लोग इसका केस क्या देखते हैं, 3 देखते हैं, ठीक है। अब हम लोग सबसे पहले यहाँ पर एक बनाते हैं, ये वेक्टर, मान लो कि ये हमारा वी ए वेक्टर है, और ये हमारा एक वी वी वेक्टर, ये हमारा वी वी वेक्टर, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर मान लो कि ये वी ए वेक्टर है और ये हमारा क्या है, वी वी वेक्टर, और ये एंगल जो है वो थीटा है। यानी कि अब ये 1D का केस नहीं है, 2D का केस है, लेकिन क्या फार्मूला बदलेगा, नहीं, बिल्कुल नहीं बदलेगा। हम लोगों को क्या करना है कि वी ए वेक्टर माइनस वी बी वेक्टर का वो जो जनरल फॉर्मूला हमने लिखा था उसको लिख देना है।
जनरल फॉर्मूला क्या लिखा था? बी ए स्क्वायर प्लस बी बी स्क्वायर प्लस 2va वी बी और क्या कॉस थीटा, और थीटा जो है वो हमारा एंगल है किसके किसके बीच में? वी ए और माइनस वी बी के बीच में। देखो, तो हम लोग को सबसे पहले देखते हैं यहाँ पर कि यहाँ वाला जो थीटा है वो क्या है? एंगल बिटवीन वी ए वेक्टर एंड वी बी वेक्टर है, तो इस थीटा को आप नहीं डालेंगे वहां पर। एक काम करते हैं, यहाँ पर हम आपको कंफ्यूजन ना हो तो यहाँ से थोड़ा सा फाई कर लेते हैं, क्योंकि हमने थीटा और ये ले लिया है एंगल। या एक काम करते हैं कि वहीं पर थीटा रखते हैं, यहाँ पे फाई कर देते हैं। लेट मी, यहाँ पे नहीं चेंज करते हैं, यहाँ पे फाई कर देते हैं। रुक जाए, ये हमारा जो है वो हमारा क्या था? फाई हो गया, राइट। ये हमारा फाई हो गया, ये फाई हो गया। फाई इज द एंगल बिटवीन क्या? वी ए वेक्टर एंड वी बी वेक्टर। अब क्या करेंगे? अगर हमारा, हाँ, लेकिन हमको तो एंगल लेना है वी ए और माइनस वी बी के बीच में। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? वी विल क्रिएट अ वेक्टर कॉल्ड माइनस वी बी वेक्टर। आप बोलेंगे माइनस वी बी वेक्टर कैसे क्रिएट होगा? तो हो जाएगा जी, देखो कैसे होगा। यहाँ से ऐसे करके, यहाँ से कोई भी वेक्टर का उल्टा वेक्टर उसका नेगेटिव वेक्टर होता है, ये तो सब लोग जानते हैं। तो इस चीज को अगर देखते हैं यहाँ पर, तो ये हमारा कितना हो गया? माइनस वी बी वेक्टर। तो ये माइनस वी, अब आपको एंगल किसके किसके बीच में लेना है? यहाँ पर थीटा क्या है? एंगल है बिटवीन क्या? वी ए वेक्टर एंड माइनस वी बी वेक्टर। तो यहाँ पर ये देखो, ये वाला एंगल आपको लेना पड़ेगा। कितना? 180 माइनस 5, इट इज थीटा। अब हम लोग क्या करेंगे कि अगर ऐसा लेंगे तो हमारा जो है यहाँ पर क्या हो जाएगा? मॉड जो वी ए वेक्टर माइनस वी बी वेक्टर है वो क्या हो जाएगा? वी ए वेक्टर प्लस वी बी वेक्टर, इसका सॉरी वी ए स्क्वायर प्लस वी बी वेक्टर, वी बी का स्क्वायर, और ये मैग्नीट्यूड है बस। वेक्टर हमने स्लिप ऑफ टंग से बोल दिया था, लेकिन वो वेक्टर नहीं है, मैग्नीट्यूड है। और कॉस थीटा की जगह क्या लिखेंगे? 180 माइनस 5, और इसके जगह आपको क्या कर देना है? ये बहुत बच्चे क्या करते हैं जानते हो कि यहाँ पे एक नेगेटिव साइन लगाते हैं, जो बिल्कुल गलत है, क्योंकि उसमें धोखा हो सकता है। ऐसा नहीं है कि ये हो जाएगा, लेकिन धोखा हो सकता है। वो याद रखिएगा कि वो कभी काम मत कीजिएगा। हमेशा आप एक कॉन्सेप्ट फॉलो कीजिएगा, क्योंकि कॉन्सेप्ट हमेशा परमानेंट होता है, तुक्का जो है कभी परमानेंट नहीं होता है। तो इसको आप इस तरह से यहाँ पर छोड़ देते हैं, और एक न्यूमेरिकल एग्जाम्पल्स जो है वो लेते हैं। जैसे मान लो कि वीबी जो है हमारा है, मान लो 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और वी ए जो है आ, इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर देना। वी टेक इट 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, राइट? 4 मीटर पर सेकेंड, नॉट स्क्वायर। और ये 3 मीटर पर सेकेंड, ठीक है जी। और मान लो कि ये जो फाई है वो एंगल 60 डिग्री, तो यहाँ पर ये वैल्यू क्या हो जाएगा? 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस ट्वाइस इंटू 4 इंटू 3 इंटू कॉस 180 माइनस 60 कितना हो गया? 120। ठीक है, अब आप इसका वैल्यू पुट कर देंगे, कितना हो जाएगा? 16 प्लस 9 प्लस 8 यानी कि 24, और इंटू कॉस 120 डिग्री कितना होता है? माइनस हाफ अंडर रूट। और ये अगर आप सॉल्व करेंगे तो -12 आएगा। तो ये 25 माइनस 12
अंडर रूट विच इज इक्वल टू अंडर रूट 13 मीटर पर सेकेंड। तो ये क्या है, रिलेटिव वेलोसिटी है किसका, ए का। रिलेटिव वेलोसिटी इसका है ऑफ ए, किसके रिस्पेक्ट में, डी के रिस्पेक्ट। तो हम लोग ये देखते हैं कि जब एक दूसरे से किसी एंगल पे इंक्लाइंड हो तो वी सॉल्व द प्रॉब्लम लाइक दिस, ठीक है ना। तो हमेशा ये याद रखिएगा, ये तीनों केस जो है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको आप याद रखिए। To illustrate my point, I will take a question which is very very general. उसमें बहुत सारे पार्ट्स होंगे, कुछ एक पार्ट में वो आपको 1D भी लगेगा, कुछ एक पार्ट में 2D भी लगेगा। तो उस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं सबसे पहले, उस क्वेश्चन को देखते हैं सबसे पहले, और हम लोग उस क्वेश्चन को फिर आपको बताते हैं कैसे करना है। राइट, यहाँ पे हम लोग, हमारे पास एक ग्राउंड है, ठीक है। अब ये ग्राउंड या रोड कह लीजिए, जो भी है। अब हमारे पास जो है वो सिचुएशन जो है वो देखिए क्या है, विच इज रोड। एक जॉगर है, मॉर्निंग जॉगर है, ये जॉगर, इसको जे से डिनोट कर देते हैं, जो मॉर्निंग पे वॉक के लिए निकला है। और जो वेलोसिटी ऑफ जॉगर है, जो जॉगर की वेलोसिटी है, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ जो जॉगर है वो आपका जो है वो 5 मीटर पर सेकेंड। जॉगर किस दिशा में जा रहा है आप देख सकते हैं। इसके बाद एक मान लो कि दूध वाला है, मिल्कमैन, सवेरे सवेरे अपने स्कूटी पे बैठ के ये दूध का बाल्टी लिए हुए जा रहा है दूध डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, ठीक है। तो ये मिल्कमैन जो है उसका जो स्पीड जो है वो वो उसको स्कूटरिस्ट मान लेते हैं या मिल्कमैन मान लेते हैं। चलो, ये हमारा मिल्कमैन। तो वेलोसिटी ऑफ मिल्कमैन इज, डायरेक्शन एरो से हमने बता दिया है किधर है, 20 मीटर पर सेकंड। स्कूटर से है तो 20 से चल रहा है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास एक बर्ड है जो आसमान में उड़ रही है। अब ये हमारे पास बर्ड है जो आसमान में उड़ रहा है, और वेलोसिटी ऑफ जो बर्ड है, वेलोसिटी ऑफ जो बर्ड है वो 5 मीटर पर सेकंड है। इनका मैग्नीट्यूड दिया हुआ है, ठीक है ना। अच्छा, ये भी दिया हुआ है कि बर्ड जो है हॉरिजॉन्टल से 37 डिग्री एंगल बना रहा है। इतना जो है सिचुएशन जो है वो क्वेश्चंस में दिया हुआ है। अब आपको सबसे पहले निकालना है, वो देखिए क्या है। पहला है फाइंड रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ जॉगर विद रिस्पेक्ट टू मिल्कमैन। तो कैसे निकालेंगे, वेलोसिटी ऑफ जॉगर माइनस वेलोसिटी ऑफ मिल्कमैन। नीचे वाला बाद में आता, ऊपर वाला पहले। यहाँ देख लीजिए, वेलोसिटी ऑफ जो जॉगर होगा वो उसको 5 आई कैप लिख सकते हैं क्योंकि पॉजिटिव एक्स एक्सिस है। वेलोसिटी ऑफ जो मिल्कमैन है उसको -20 आई कैप लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, वीजे को 5 आई कैप, ठीक है, और माइनस ऑफ माइनस कितना, 20 आई कैप। तो आंसर कितना हो गया, 25 आई कैप। ये पॉजिटिव है, तो इसका मतलब है कि जो वेलोसिटी ऑफ जॉगर है विद रिस्पेक्ट टू मिल्कमैन, यानी कि किसको कौन देख रहा है, मिल्कमैन देख रहा है, किसको, जॉगर को। तो जॉगर तो चल रहा है 5 से, लेकिन मिल्कमैन को 25 से चलता हुआ देखा देगा। और किधर चलता हुआ दिखाई देगा, अपनी तरफ आता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि पॉजिटिव आया है, पॉजिटिव वेलोसिटी का एरो हमने डाल दिया।
ये पॉजिटिव वेलोसिटी का एरो है और ये नेगेटिव वेलोसिटी का एरो। तो चूंकि फाइनल आंसर पॉजिटिव आया है तो देयरफॉर जॉगर जो है उसको मतलब कि अपने से अपनी तरफ आते हुए दिखाई देगा, क्योंकि जो मिल्कमैन तो दूसरी तरफ जा रहा है, यानी कि वो राइट से लेफ्ट जा रहा है, जबकि जॉगर लेफ्ट से राइट जा रहा है। ठीक है ना। हम लोग क्या करते हैं कि वेलोसिटी ऑफ बर्ड जो है उसको थोड़ा सा देखते हैं एक बार, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जरा देखिएगा वेलोसिटी ऑफ बर्ड को। ठीक है ना। वेलोसिटी ऑफ बर्ड में हम लोग क्या देखते हैं कि ये वेलोसिटी ऑफ, ये 37 है, तो इधर कितना हो गया वी बी कॉस 37 डिग्री, और इधर कितना हो गया वी बी साइन, हमने रिजॉल्व कर लिया इसको। तो वी बी का वैल्यू कितना है 5 साइन कॉस 37 4/5 होता है, ये हो गया। तो ये कितना हो गया 4, और इधर क्या हो गया आई कैप। और इधर आप देख लीजिए तो ये कितना हो गया बताइए, ये हो गया 5 × 3/5। तो उधर जा रहा है तो ये 3j कैप हो गया, क्योंकि ये आई एक्सिस के वाई एक्सिस है और ये क्या है एक्स एक्सिस है। तो इसका मतलब है कि वेलोसिटी ऑफ बर्ड जो है यहाँ पर हम लोग लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं बोलिए, 4i प्लस 3j कैप। रिजॉल्व करके बनाइएगा तो आपको बहुत आसान बन जाएगा। इसके लिए जो रूल आपको बताया था पैरेललोग्राम, वो भी यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये ज्यादा हमेशा रिजोल्यूशन मेथड से कोई चीज ना बने तभी आप उस रूल को देखिएगा। अब हम लोगों को दूसरा क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन ये है कि वेलोसिटी ऑफ बर्ड निकालना है, वेलोसिटी ऑफ बर्ड विद रिस्पेक्ट टू जॉगर। ठीक है। तो विद रिस्पेक्ट टू जॉगर है तो ये कितना, फार्मूला तो वही रहेगा, कितना वेलोसिटी ऑफ बर्ड माइनस वेलोसिटी ऑफ जॉगर। तो वेलोसिटी ऑफ बर्ड का है 4i प्लस 3j कैप, और वेलोसिटी ऑफ जो जॉगर है वो कितना है -5i है। माइनस है तो माइनस लगेगा, तो ये कितना हो गया -i प्लस 3j। तो वेलोसिटी ऑफ बर्ड विद रिस्पेक्ट टू जॉगर जो है वो हमारा कितने के बराबर हो गया, आप जानते हैं वेक्टर इसलिए आना चाहिए i के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस j के कोफिशिएंट का स्क्वायर, तो √10 मीटर पर सेकंड, ये आंसर हो। कोई बोले कि उसका डायरेक्शन निकाल के दिखाइए कि जो रिलेटिव मोशन है बर्ड का जॉगर के रिस्पेक्ट में उसकी क्या दिशा है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, उस रिलेटिव मोशन को वेक्टर सेंस में पढ़ना है। देखो ये यही है ना, इसकी वैल्यू बीबीजे की, तो उसका एक वेक्टर डायग्राम आपको ना। अब देखो वेक्टर डायग्राम कैसे बनाते हो, ये देखो। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, वेक्टर डायग्राम में ड्रॉ करेंगे उस को जो यहाँ पर है, यहाँ पर कितना है -i। तो सबसे पहले एक -i हो गया, फिर क्या +3j। तो हम लोग j की दिशा में 3j ले लेंगे। थ्री जे ले लेंगे, तो ये हमारा क्या हो गया, इधर कितना हो गया -i हो गया, और इधर क्या हो गया 3j का साथ तो प्लस है ना। तो अब पैरेललोग्राम रूल से जो होगा, जो हमारा इसका रिजल्टेंट होगा वो किधर जाएगा, इसका रिजल्टेंट जो होगा वो इधर जाएगा। तो इसका जो रिजल्टेंट इधर जाएगा, तो ये आपका जो है वेलोसिटी है b, किसके रिस्पेक्ट में, j के रिस्पेक्ट में। ये इसकी तरफ जो है वो जा रहा है। समझ में आ रही बात? तो इस तरह से आप उसके डायरेक्शन को भी निकाल सकते हैं। और हम लोगों ने देखा कि इस तरह के जो रिलेटिव मोशन के क्वेश्चन है हम लोग कैसे करते हैं। ये रिलेटिव मोशन के हम लोगों ने वन शॉट में ये सारी बेसिक प्रॉब्लम जो है वो सीखे, लेकिन आगे हम लोग रिलेटिव मोशन को कंटिन्यू रखेंगे थ्रू एप्लीकेशंस, जैसे रेन मैन प्रॉब्लम है, रिवर बोर्ड प्रॉब्लम है। इस तरह के जितने प्रॉब्लम्स हैं वो रिलेटिव मोशन के कंसेप्ट प्रॉब्लम्स हैं। तो इस लेक्चर में मैंने आपको इंट्रो दिया कि हाउ टू डू फास्ट प्रॉब्लम इन रिलेटिव मोशन, और रिलेटिव मोशन को शॉर्टकट्स में कैसे बनाना है। आपको ये दो फार्मूले जो हैं टू वाइंड अप द क्लास, दो फार्मूले याद रखने हैं। एक तो ऊपर वाला जिसमें हम लोग वी ए माइनस वी बी करते हैं और वी ए और माइनस वी बी के बीच का एंगल रखते हैं, और फिर ये रेजोल्यूशन मेथड वाला जिसमें हम लोग आई जे के फॉर्म में या इसको ब्रेक कर देते हैं, और फिर वही फार्मूला वी ए वेक्टर माइनस वी बी वेक्टर का लगाते हैं। तो
आप इस क्लास में आपने रिलेटिव मोशन के बारे में सीखा। हम लोग इसी तरह से सीक्वेंस में अगली क्लास रिवर बोट प्रॉब्लम्स की रखेंगे या फिर रेन मैन प्रॉब्लम्स की रखेंगे। और तब तक आप इसको देखिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि उससे हमें थोड़ा फ़ायदा होता है और साथ में हमें एनकरेजमेंट मिलता है आपके लिए अच्छे से अच्छे वीडियो बनाना। तो आगे मिलते हैं, अगली क्लास में मिलते हैं। इंडिविजुअल क्लासेस के लिए डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर दिया हुआ है, व्हाट्सएप कर सकते हैं एट वेरी वेरी नॉमिनल फीस, जो कमर्शियल फीस से काफ़ी कम है। आपको फिजिक्स इन डेप्थ मिलने जा रहा है। और जो भी बच्चे जेईई मेंस की तैयारी कर रहे हैं, नीट की तैयारी कर रहे हैं, उनको बहुत ऊंचे ब्रांडेड, सो कॉल्ड ब्रांडेड, दे हैव बिकम ब्रांडेड जस्ट बिकॉज ऑफ देयर मार्केटिंग स्ट्रेटेजी, और उसी पे सब लोग बहे जा रहे हैं। वो उनको अब नीट और जेईई मेंस के लिए आपको किसी तरह की जरूरत नहीं है। सिर्फ आपको